हेलो साथियों, 29 अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, किस संस्थान ने अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग के द्वारा। इसकी जानकारी के बारे में अगर बात करते हैं, याद रखना प्रश्न के साथ साथ आपको जानकारी पूरी डिटेल उपलब्ध कराई जाएगी। नीति आयोग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और किसानों को प्राकृतिक खेती से उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर कार्यशाला में राजीव कुमार ने भी भाग लिया। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर आपको हो जाता है मालदीव। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, मालदीव। बढ़ते अगले इसकी जानकारी के बारे में। तो भारत और मालदीव की ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहा है। ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और उनके मालदीव समकक्ष के बीच बैठक के दौरान नेताओं ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर रखा है। ऊर्जा सहयोग पर और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन कनेक्शन पर। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7वें रॉबवे परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाता है हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। डिटेल में आपको दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रॉबवे, आपको नाम भी याद रखनी है, परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रॉबवे के विकास के लिए रॉपवे और रैपिड ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आरटीडीसी एचपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एनएचएलएमएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। वार्षिक प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली। मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों और नेतृत्व के कारण भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सभी के लिए सस्ती और सुलभ हो रहा है। भारत दुनिया में फार्मा हब है और हमारा उत्पादन दुनिया में 5वां है। इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है। तो राइट आंसर आपको हो जाता है, याद रखना 2022 तक के लिए आपको दिया हुआ है कि 13.5 मिलियन टन। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो जानकारी आपको दिया हुआ है 13.5 मिलियन टन। इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन थी। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और आयातित स्टील लगभग 46,000 करोड़ का था। भारत ने लगभग 106 मिलियन टन स्टील की उच्च खपत और 120 मिलियन टन ऊर्जा उत्पादन दर्ज किया। भारत सरकार ने हमारे देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम PLI शुरू की है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फॉरम अवार्ड 2022 जीता है। तो राइट आंसर आपको हो जाता है, जैसे कि आपको दिया हुआ डी ऑप्शन, मेघालय सरकार। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है विभाग ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फॉर्म अवार्ड 2022 तो याद रखना मेघालय सरकार।
इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। मेघालय सरकार के योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम अवार्ड 2022 जीता है। यह मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है जो राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइल के भौतिक कार्य का 75% समाप्त करता है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की सार्वजनिक प्रसार के साथ प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। राइट आंसर हो जाता है अर्जेंटीना। याद रखना, प्रसार भारती ने हाल ही में प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविज़न के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मीडिया और प्रसारण में कई मोर्चों को शामिल किया गया है, जो दोनों देशों के संचार और प्रसारण नेटवर्किंग की मिसाल कायम करने के लिए तैयार हैं। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री का खिताब जीता है, जबकि सर्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको दूसरे और लैंडो नॉरिस मैक्लारेन यूके तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिसमें फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन के लिए कैरियर की 22वीं जीत भी शामिल है। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखना आपका केन्या। फिर से एक बार बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति रहे थे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। 2007 में उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादास्पद चुनावों के बाद खूनी जाति संघर्षों में 1100 से अधिक लोग भी मारे गए थे। बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है नीति आयोग। याद रखना, आपको प्रश्न के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी 2022 का मसौदा जारी किया गया है। पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है कर्नाटक सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य की निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया को जल्द पता लगाने और इसके बारे में अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में विशाखा मूल्य को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है आदित्य बिड़ला कैपिटल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आदित्य बिड़ला कैपिटल। जानकारी आपको दिए हुए है, आदित्य बिड़ला कैपिटल ने हाल ही में विशाखा मूल्य को अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगे। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अजय श्रीनिवासन ने समूह के भीतर अन्य जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखा है। मूल्य वर्तमान में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, AP अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में भारत में किस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हज समिति। फिर से एक बार याद रखना नाम आपको, AP अब्दुल्ला कुट्टी को हज समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हज समिति बात करते हैं, AP अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में भारत में हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतिहास में पहली बार 2 महिलाएं हज कमेटी की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं, मुन्नावरी बेगम और मफूजा खातून।
याद रखना, आपको मैंने जैसा कि बताया था कि प्रश्न के साथ साथ उसकी पूरी आपको डिटेल उपलब्ध कराई जाएगी। और आज तक की सुबह मतलब कल शाम तक की जो भी सुर्खियों से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर की दृष्टि से बने थे, याद रखना आपको वो याद नहीं रखना है कि जो आपको प्रश्न पढ़ाएगा वो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो डिटेल होती है उसमें से भी आपके प्रश्न बन के आते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से आपको क्लास लेना डेली। और जैसा कि आपको बताते हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने भाई बहन जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके साथी सभी के लिए वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।